गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि कैसे बेंजीन से हेलोएरिन्स कैसे प्राप्त करते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट मेथड देखा था। आज उसी का सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे। यानी हम लोग का टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स में फर्स्ट था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन से। हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन क्यों लिए थे? क्योंकि हेलोएरिन्स के लिए बेंजीन मस्ट बी प्रेजेंट, राइट। तो आज हम लोग उसी का फर्स्ट का बी देखेंगे हम लोग। बाय द इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. By the electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction means बेंजीन रिंग रहेगा, वहां से किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करके उसके जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लेंगे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाएंगे? तो पढ़ रहे हेलोएरिन्स मीन्स हाइड्रोजन एटम होगा। तो चाहे आप क्लोरीनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, आयोडीनेशन करो, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे कि मान लो कि ये आपका बेंजीन है, ठीक है। अभी बेंजीन नहीं है, ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन से मान लो ये CH3 अटैच है, ठीक है। तो जब CH3 अटैच है और इसका करेंगे, मान लो हम लोग Cl2 को ऐड करेंगे। क्या चीज ऐड कर रहे हैं? Cl2। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बता चुके थे, यदि क्लोरीन जोड़ रहे हैं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जोड़ेंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन जोड़ेंगे आयोडीनेशन। बट यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग Cl2 ऐड कर रहे हैं, मीन्स क्लोरीनेशन का बात कर रहे हैं। तो ये जो ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl, ये कैटलिस्ट है। अब सवाल ये है कि बेंजीन में पहले से क्या अटैच है? CH3 अटैच है। तो ये CH3 अटैच है, तो यहां से जो Cl आएगा उस बेंजीन के किस पोजीशन पे अटैक करेगा? तो ये हम लोग 11th में पढ़े थे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी हम लोग देख लेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे कोई भी एटम कहां पे अटैक करेगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को। ये देखिए बेंजीन है, बेंजीन से ये देखिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम कौन सा है? कार्बन। तो इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिक है, आप बढ़िया से देख लो। इस बेंजीन से डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है वो कौन है? कार्बन है। इसके बगल वाला में कौन है? हाइड्रोजन है। तो 1 2 आप नेमिंग कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहता क्या है? आर कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ, ये बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड एटम से ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो बेंजीन से जुड़े हुए फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेकंड एटम से ज्यादा हो जाए, देन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पारा पोजिशन पे। तो यहां से ये देखिए 1 2 पोजिशन ऑर्थो कहलाता है। ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो देखिए Cl2 जो है, यहां से एक Cl एक HCl बाहर, तो एक बार यहाँ Cl अटैक कर सकता है और एक बार यहाँ पे, यानी ये आइसोमेरिक प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? आइसोमेरिक प्रोडक्ट। यानी ये आपका बेंजीन रिंग है, ये CH3 जस का तस रहेगा, ठीक है। और ये एक बार सेकंड पोजीशन पे Cl आ जाएगा और ये बेंजीन रिंग है, CH3 जस का तस रहेगा, एक फोर्थ पोजीशन पे Cl आ जाएगा। 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। बेंजीन रिंग के 1 2 पोजीशन पे जहां से भी आप नेमिंग करो, जो 1 और 2 पोजीशन होगा बेंजीन रिंग का वो ऑर्थो होगा। 1 3 मेटा होता है
एंड 1,4 पैरा होता है। तो ये देखिए बेंजीन पे CH3 है जिसका नाम मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। CH3 मीन्स मिथाइल बेंजीन। इसी को टॉलिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टॉलिन। ठीक है, तो ये 1,2 मीन्स ऑर्थोक्लोरो, O मीन्स ऑर्थोक्लोरो, टॉलिन हो गया। 1 2 3 4 1 4 पैरा, तो पैरा क्लोरो टॉलिन। अब सवाल ये है कि ऑर्थोक्लोरो और ये पैरा क्लोरो टॉलिन दिया तो आइसोमर हो गए, तो पक्का एक ज्यादा स्टेबल होगा और एक कम स्टेबल होगा। तो अब सवाल ये है कि कौन होगा मोर स्टेबल और कौन होगा लिस्ट स्टेबल। तो अब रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से जब चार्ज सेपरेशन जिसका जितना ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका चार्ज सेपरेशन कम होता है वो आपका लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये नजदीक है, ये कितना है दूरी पे है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा डेफिनेटली। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर जब मिलने आएगा तो जब कोई नहीं रहेगा वहां मिलने में अच्छा लगेगा एक सामने वाला में, जो एकांत मिल रहा वही ना अच्छा लगेगा, तो ज्यादा स्टेबल तो यही होगा। तो कोई आपसे पूछे कि पारा वाला मोर स्टेबल क्यों होता है, ये ड्यू टू चार्ज सेपरेशन रिजोनेंस इफेक्ट के कारण। तो रिजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे आता है, तो ये हो गया मोर स्टेबल और ये हो गया आपका लेस स्टेबल। ठीक है, अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ऑर्थो, मेटा और पारा होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्थो, मेटा और पारा होता क्या है इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, जान जाइए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जान लें कि आखिर ऑर्थो किसको कहेंगे, मेटा किसको कहेंगे और पारा किसको कहेंगे। तो बहुत सारे जान भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी जान रहे हैं, ये मान के चल रहा हूं मैं। तो ये आपका देखिए बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, बेंजीन के देखिए यहाँ पे X मान लिया, इसको Y मान लिया, कुछ भी हो सकता है ये। तो बेंजीन रिंग के 1 2 पोजिशन बोल सर हम यहां से 1 ट्रीट करेंगे तो चलेगा। 1 2 पोजिशन पे कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ रहे तो उसे हम ऑर्थो पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 1 2 पोजिशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं। और ऑर्थो का एब्रिविएशन क्या है? O, मतलब संक्षिप्त में हम लोग इसको O लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपका बेंजीन रिंग है और ये X और ये Y है, 1 2 3 1 3 पोजिशन पर हो, मतलब कोई एटम एक 1 पे हो और दूसरा 3 पे हो, तो 1 3 पोजिशन को कहा जाता है मेटा पोजिशन। कौन सा पोजिशन? मेटा पोजिशन। मेटा का एब्रिविएशन होता है M। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह अगर ये बेंजीन है 1 2 3 4, नेमिंग आप इधर से भी कर सकते हो, अभी तो कोई एटम है नहीं तो कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो। तो 1 4 पोजिशन है कि नहीं? तो बेंजीन रिंग का 1 4 पोजिशन जो होता है, 1 4 पोजिशन जो होता है ये पैरा पोजिशन कहलाता है। अब पैरा का एब्रिविएशन क्या होता है? P। ठीक है, तो बेंजीन रिंग का 1 2 पोजिशन रहे तो उसे ऑर्थो कहेंगे, 1 3 रहे तो मेटा कहेंगे, और 1 4 पोजिशन पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा रहे तो इसे हम लोग पैरा कहेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब सवाल ये है कि सर आपने एक ट्रिक के माध्यम से बतलाया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वह अटैक करेगा आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। अब सवाल ये है सर कि मान लो कि हम नहीं जानते हैं ट्रिक, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तब कैसे पता करेंगे सर कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? इसके लिए मैं कुछ बता रहा हूं, उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ओके, ध्यान देना, चाहे बेंजीन रिंग पे, नोट में ध्यान देना, चाहे बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ा रहे, ठीक है, या कोई X जुड़ा रहे मतलब हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहे, या फिर OH जुड़ा रहे,
या OCH3 जिसको ये आपका मिथॉक्सी हो जाएगा। मिथॉक्सी ही क्यों, हम यहां पे ले लेते हैं OR जिसको कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप रहे, ठीक है। ये सारे ग्रुप अगर आपका या फिर आपका NH2 ग्रुप रहे तो ये सारे का सारे आपका OP डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? OP डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग से चाहे CH3 जुड़ा रहे, चाहे X जुड़ा रहे, चाहे OH जुड़ा रहे, चाहे OCH3 यानी OR जुड़ा रहे या NH2 जुड़ा रहे, then incoming electrophile will attack either at ortho or para position. But in this case para isomer is more stable than ortho। आपसे पूछेगा क्यों, कहिएगा ड्यू टू चार्ज सेपरेशन और रिजोनेंस इफेक्ट। ये सारी चीजें रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से होती है और हम लोग 11th में बहुत बढ़िया से रिजोनेंस पढ़े भी, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आगे मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।